हाय गाइस, वेलकम टू ड्रॉप आउट चैट्स। आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे फिर से कैलटेक एनर्जीज लिमिटेड। हम पिछले साल किए थे, ये 2024 में दिसंबर में ही किए थे कैलटेक एनर्जीज का एनालिसिस वगैरह जो भी था। एंड फिर से 2025 दिसंबर में ही कर रहे हैं ये। इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 3900 एंड इसका बीएससी कोड है 506528। इसका मार्केट कैप्चर अभी भी ये स्मॉल कैप में ही जा रहा है, 390 करोड़ इसका मार्केट कैप्चर है। इसका करंट प्राइस रिपीटेडली और एक बार बोल दे रहा हूँ मैं, 3900। इसका 52 एक हाई था 5198 एंड 52 एक लो था 2486। मतलब मैं जब एनालिसिस किया था तब था इसका प्राइस 3550 शायद। एंड अभी ये चल रहा है 3900 एंड ये गया था 5198। इसको अबाउट में आप जाके इस वेबसाइट में जाके आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो ये क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है जो भी है आप चेक कर सकते हो। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी है 14.4। मतलब लोग जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि वो 14.4% का रिटर्न इनको मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू कितना है 1386। तो फिर करंट प्राइस के हिसाब से अभी ये सही है, क्योंकि एक बार चेक भी कर लेते हैं। 3900 डिवाइड करेंगे 1486, सॉरी 1386, 2.81 मीन्स ऑलमोस्ट 3 ही है। तो फिर अभी इसमें इन्वेस्ट करना लायक ही अभी है, ओवर ग्रोथ नहीं हुआ है कुछ भी। डिविडेंड यील्ड 0.04% है। आर इसका मिनिमम तो आपको पता है 20% होना चाहिए एंड ये है 25.8%। एंड आर ओ 15% होना चाहिए मिनिमम एंड ये है 22.2%, मीन्स ये दोनों सही है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, बहुत बढ़िया है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया है 5.93। एंड लोग जो एज्यूम कर रहे हैं इधर 14.4%, इनसे कम दे रहे हैं बट अच्छा दे रहा है। आईएनटी कवरेज 10 साल तक कंपनी चला सकता है बिना कुछ मतलब टेंशन के, मतलब जो भी हो जाए कंपनी क्राइसिस वगैरह आने से भी चला सकता है, इसके पास इतना फंड अभी है। डेप्ट टू इक्विटी 0.32, मीन्स डेप्ट रिड्यूस हो चुका है, इतना भी डेप्ट नहीं है जो कुछ भी होने से कंपनी को फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद ईपीएस अर्निंग पर शेयर, पर एक शेयर में कितना इनकम कर रहा है, रीच 270 रुपीज़ ये पर शेयर में इनकम कर रहा है, इधर मेंशन हुआ है। इसके बाद पीजी रेशियो, पीजी मतलब इधर ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, ये क्या है 0.26। ये 1 से नीचे है तो अब इन्वेस्ट करना लायक है इसका मतलब, एंड 1 है तो कंपनी अभी सही है, एंड 1 से ऊपर है तो अभी कंपनी ओवरग्रोथ हो चुका है। 0.26 मतलब ये बहुत अच्छा है, अभी इन्वेस्ट करना लायक है एंड हम फ्यूचर में इसमें प्रॉफिट ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है 11.2% एंड 5 ईयर्स में हुआ है 17.7%। सेल्स में इसका ग्रोथ हुआ है 3 ईयर्स में 11.2% एंड 5 ईयर्स में 17.7%, बट प्रॉफिट में 3 ईयर्स में कितना हुआ है 55.3% एंड 5 ईयर्स में 33.2%। मीन्स ये जो 3 ईयर्स है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिला है एंड 5 ईयर्स में थोड़ा कम। मतलब एक आप सोच सकते हो मतलब ये 3 ईयर्स में कैसे परफॉर्म किया ये स्टॉक। इसके बाद कैश फ्लो मतलब कंपनी को सब जानने के बाद भी, सब जानने के बाद भी वो कितना इसके पास अभी मौजूदा है खर्च, मतलब एक टाइप का अभी आपके पास 100 रुपया है तो फिर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। बट इधर ना इसके पास 100 रुपया था तो वो ना 130 रुपीज़ 129.5 रुपीज़ से खर्चा किया है, इसीलिए इसका माइनस में दिख रहा है 29.5 करोड़, मतलब ये ज़्यादा खर्चा किया है। तो फिर यही कंपनी का फंडामेंटल था। एंड इसका एडवांटेज क्या है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 33.2% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसके जैसा सेम स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज, प्रेम एक्सप्लोसिव्स, ये वगैरह इसका जैसा सेम स्टॉक। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इसका सेल्स हुआ है 518 CR एंड एक्सपेंस हुआ है 478 CR, मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 2025 में 7% एंड अभी का चल रहा है 8%। इसके बाद ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, दो मार्च 2025 में कितना हुआ है 249.40। तो फिर अच्छा खासा है अभी ना, मतलब अंडर वैल्यू भी है, मतलब ज़्यादा इसका ओवर ग्रोथ नहीं हुआ है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अभी भी इसको ट्रेड कर सकते हो। बट अभी वो टेक्निकली आपको बोल दूंगा मैं क्या इसका मतलब क्या खराबी है इसमें अभी। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रोमोटर्स के पास है 54.33%, सही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बोले हैं 75% से नीचे होना चाहिए जो भी प्रोमोटर्स वगैरह जो होल्डिंग किए हैं, तो फिर ये भी सही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 0.14 बहुत कम है, पब्लिक के पास है 45.53। तो पब्लिक ज़्यादा होल्ड की क्योंकि इनको पता ही अभी ओवर ग्रोथ नहीं हुआ है, अंडर वैल्यू है, तो फिर इसीलिए वो ज़्यादा पकड़े हैं। इसको टेक्निकली एक बार देख लेते हैं। टेक्निकली अभी ये
नीचे जाने वाला है, बहुत बहुत तो नहीं बोल सकता हूँ। कभी भी ये सपोर्ट जो नीचे का है जो दिख रहा है 3895, ये जो सपोर्ट है, ये जब भी इसको क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, ये ज़्यादा फॉल हो सकता है। एंड कम से कम 3050, जो मतलब पिछले का सपोर्ट था जब मैं दिया था आपको, तब का सपोर्ट जैसे ये परफॉर्म करेगा इधर। तो फिर अभी ये नीचे ही आने वाला, कभी भी इससे रिवर्स होगा, ये सपोर्ट से रिवर्स होगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। एंड फंडामेंटल तो बहुत बेहतर है, एंड टेक्निकली थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। एंड ये आज का ट्रेड मेरा जो भी है, ये तो लॉस हुआ है। प्रीमियम में ज़्यादा फॉल हुआ है, बट इधर दिख रहा है स्टॉप लॉस 11 पॉइंट का, बट प्रीमियम में ज़्यादा फॉल हुआ है। मिनिमम 25 पॉइंट फॉल हुआ है, 25-20 पॉइंट फॉल हुआ है। तो फिर आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक